शर्मा है। अच्छा सर, हाँ दिल्ली भाजपा जो दिल्ली में जो भाजपा है बड़ी बरसों आई है इस टाइम पर। हाँ जी। क्या लगता है इस टाइम पर दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? दिल्ली का वो तो संगठन ही तय करेगा, हाँ। लेकिन प्रवेश जी जो हैं बहुत ही जो सोच लेते हैं वो कर कार्यकर्ता का काम करके छोड़ते हैं। हाँ। कब तक कार्यकर्ता का काम नहीं हो जाता तो प्रवेश वर्मा जी जब तक होश नहीं लेते, तो संभावना तो ये है कि प्रवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री होना चाहिए लेकिन और लेकिन आगे जो संगठन करेगा वो। लेकिन मुख्यमंत्री के जो बहुत सारे सीनियर लीडर भी हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी में उनका नाम भी चल रहा है, तो हाँ, परमेश वर्मा ही क्यों आखिर? क्योंकि प्रवेश वर्मा जी बहुत ही जमीनी नेता हैं। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे थे और वे भी बहुत जमीनी नेता थे। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं की बहुत ही कार्य किए हैं और ये भी जब भी कहीं जाते हैं इनके यहाँ पर बिना मुख्यमंत्री रहते हुए भी हर संभव प्रयास करते हैं समस्या का हल करने के लिए। दिल्ली के अंदर एक मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है क्योंकि इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं जो हाँ सरकार रही है पूर्व में। हाँ तो एक ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए जो निर्णय लेने में मजबूत हो, योगी जी की तरह। तो हाँ क्या लगता है आपको परमेश वर्मा के अंदर वो काबिलियत रहेगी? हाँ, प्रवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री काफी अच्छे रहेंगे। अच्छा, आने वाले 5 साल में अब क्या अपेक्षा रखते हैं भाजपा से? भाजपा से और भी शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, लोगों के जो गरीब हैं उनका विकास के बारे में और जो युवा वर्ग है उनका रोजगार देने में बीजेपी अग्रसर है। हम जो मोदी जी ने वादे किए, क्या लगता है कि क्योंकि अब दिल्ली की जनता की निगाह जो है उन वादों पर होगी कि वो हाँ पूरा। हाँ, मोदी जी जो वादे करते हैं पहले भी जो वादे किए वो पूरे किए हैं और आज भी दिल्ली एक अलग दिखाई देगी। आज के बाद सभी वादे मोदी जी पूरे करेंगे और जिस उनके। तरीके से यमुना का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही थी अरविंद केजरीवाल को, हाँ यमुना साफ नहीं हुई, हाँ, बीजेपी को कितना समय लगेगा यमुना साफ करने के लिए और दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए? वो तो यमुना साफ करने के लिए जैसे ही शपथ ग्रहण होगा यमुना साफ शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ क्या लग रहा है जो वादे बीजेपी करके आई है दिल्ली में दिल्ली की जनता के लिए, क्या हाँ वो वादे पे खरी उतर पाएगी या नहीं? हाँ, वो तो पूर्व में देश में देख रहे हो जी। कि सब जगह रोड पुल बन रहे हैं, एजुकेशन का विस्तार हो रहा है, सभी को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए महाकुंभ और वहाँ रोजगार प्रदेश में पूरे देश में अच्छा वो हो रहा है, तो दिल्ली में तो स्वतः ही इस प्रकार का होगा। दिल्ली की कानून व्यवस्था पे लगातार हर एक पार्टी तंज कसती रही कि कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में है और उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, तो कानून व्यवस्था में क्या सुधार करेगी? कानून व्यवस्था जैसे उत्तर प्रदेश में है, जी। आज का केजरीवाल के समय में दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश में रहने चले गए क्योंकि वहाँ पर योगी जी का राज है, बीजेपी की सरकार है। ऐसी बीजेपी की सरकार यहाँ पे रहेगी, वो कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ रहेगी। शपथ ग्रहण से ही देख लेना, सब अपराधी दिल्ली छोड़ जाएंगे। हाँ। हाँ बोले। सर, दिल्ली में भाजपा की सरकार बहुमत से आई है, तो क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, परवेश वर्मा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको इसीलिए भेजा था। क्यों? केजरीवाल को हराने के लिए। और उनको साफ मेरे सामने मंच में ही बोला था, कहा था कि वर्मा जी इस बार आपको केजरीवाल को हराना है, जब हरा के आप आओगे तभी आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए परवेज वर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और कोई भी, क्योंकि केजरीवाल के सामने कोई आना ही नहीं चाहता था, तो परवेज वर्मा ने बोला कि सर, अब चूंकि उनका विधानसभा तो दूसरा था, आपको भी मालूम है उनके पिताजी का भी विधानसभा दूसरा था, और इसीलिए वो क्या कहते हैं, केजरीवाल को हराने के लिए परवेज वर्मा को नई दिल्ली के चुनाव, और नई दिल्ली से परवेज वर्मा जीते भी और अच्छे मतों से जीते, और जीतने के बाद अब वो मुख्यमंत्री का चेहरे हैं। और अभी कल ही रात को मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भी तय कर दिया गया कि परवेज वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और आज भी मीटिंग चल रही है अमित शाह के घर पे। तो ये मैं बता रहा हूं कि परवेज वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, परवेज वर्मा के अलावा मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा। और दिल्ली का विकास मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी ने साफ स्पष्ट कहा कि मेरी गारंटी का मतलब मोदी जी की गारंटी जो है, जो सब घोषणा पत्र में जो जो हमने वादे किए हैं वो पूरा पूरा का पूरा लागू होगा, और जो पिछली योजनाएं केजरीवाल चला था वो भी बंद नहीं होगी, वो भी चलती रहेंगी। और आने वाले समय में देखो दिल्ली का ऐसा विकास होगा जिस तरह से मतलब माननीय अटल जी ने किया था, शीला दीक्षित को बुला के पैसे दिया था। अब डबल इंजन की सरकार जबरदस्त काम करेगी और दिल्ली पूरी तरह से चमकेगी। और हमारे अब क्या कहते हैं, जो आपके क्या कहते हैं
पत्रकार गण बंधु दिल्ली सब लोगों को अच्छा योगदान मिलेगा और अच्छा कुछ और सब कुछ अच्छा होगा। आज भी भाजपा के जो बड़े प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो उन्होंने अभी भी मुख्यमंत्री का नाम खुला नहीं है। नहीं वो सुने भाजपा हमेशा से ही वो देखो मैं बता रहा हूँ नहीं सुनिए मेरे नहीं मैं बता रहा हूँ भाजपा में जो होता है संगठन तय करता है, पर संगठन तय इसलिए कर रहा है कि परवेज वर्मा, क्योंकि मुख्यमंत्री को हराया तो मुख्यमंत्री परवेज वर्मा ही बनेंगे। कोई घोषित तो नहीं घोषणा, अरे शाम को घोषणा मिल जाएगी, अभी मीटिंग चल रही है, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, मैं तो वहीं से आया हूँ अभी। ये अमित शाह जी क्या मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत बड़े नाम भी हैं, जैसे विजेंद्र गुप्ता जी हैं, मोहन यादव भी, वो जो बिस्ट भी हैं, वो बड़े चेहरे रहे हैं, बहुत लंबे समय विधायक भी रहे हैं, अनुभव भी है उनको, राजनीतिक अनुभव है। जितना तो मैं क्या लगता नहीं आपको कि इस तरह अगर रहेगा तो उन लोगों ये बताइए तो नहीं, ये बताइए तब जब दिल्ली केजरीवाल को हराने के लिए सामने क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए? आना चाहिए था। परवेज वर्मा ने ही हराया ना। परवेज वर्मा ने जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि परवेज वर्मा जाइए आप दिल्ली के, तो बोलो वो उसने सर आंखों से लिया, वो तो नहीं जानता था कि हार जाएगा। पर वर्मा पे काफी आरोप भी लगे नहीं, वोटों को खरीदा है, पैसा बांटा है, देखिए ये जो बोल रहे हैं ना, आज देखो खिसियानी बिलैया खम्मा नोचे, जो हारता है ना तो वो हरदम किसी न किसी को, मतलब अब तो केजरीवाल भी रो रहे हैं, आतिशी भी रो रही है, तो आतिशी कैसे जीत गया? सुना नहीं तो आज रो रही है, सुने नहीं वो नाश्ता बांट रही थी, पर तो केजरीवाल जब रो रहा था, सुने जब जश्न मना रही थी, जब केजरीवाल रो रहा था तो उसको आंख में आंसू डाल के वो भी रो रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ जश्न मनाओ, एक तरफ केजरीवाल को उल्टा सीधा बोलो। तो केजरीवाल ही जो आम आदमी पार्टी आपदा के जन्मदाता हैं, वही हार गए। तो अब तो इनकी पार्टी अब आने वाले समय में इनके जानते हो पूरा सीज कर दिया पूरा, और आने वाले समय में जितने भी मंत्री है ना, इनके यहाँ से एक भी टुकड़ा अगर गलत पाया गया घोटाले वाला, सब जेल जाएंगे। हाँ, अब देख लेना, ये आने वाले समय में आप इनको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा कर दिया है। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने चलाई थी वो जारी रहेंगी, बीजेपी के अन्य राज्यों में भी सरकार है, तो फिर वहां से दिक्कत नहीं होगी? नहीं, क्यों भाई, हमको अभी क्या है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको दिक्कत ना हो। फिर आने वाले समय में अभी जब शिक्षा को रोजगार से जोड़ देंगे, तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ देंगे, और ये जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं चालू कर देंगे, तो सबको रोजगार मिलेगा। और जो रेलवे स्टेशन है उसको एयरपोर्ट की तर्ज में, अभी तो देखना कितना काम होगा है, और इतना काम होगा जिसका कोई इम्तिहान नहीं। और माँ बाप के ऊपर बच्चे का लोड जो पड़ता है ना शिक्षा का, वो शिक्षा का भी लोड खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे 11वीं पास होके बच्चा पढ़ेगा ना, पास होके जाएगा तो उसको 10,000 रुपए दे दिया जाएगा, तो वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। तो ये हम लोगों की जो सोच है आने वाले समय में, जैसे हमने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम, जहां झुग्गी वही मकान, तो झुग्गी को तब्दील करके दे दिया गया मकान पे। और आने वाले समय में देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना काम करके जाएंगे और 1 लाख लोगों को राजनीति से जोड़ के जाएंगे। आप देखिए ना उनकी घोषणा में। वर्मा को जो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक परवेज वर्मा आने चाहिए, तो ऐसी क्या क्वालिटी है जो दूसरे परवेज वर्मा के अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी है कि अगर आप भी जाओगे ना तो वो भी गरीब आदमी से मिलता है और अच्छे से मिलता है और मान सम्मान से देखता है। दूसरे कार्यकर्ताओं में एक क्वालिटी नहीं? कुछ लोगों के अंदर है, अहंकार भरा हुआ है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूं, पर यह अहंकार उन लोगों को परेशान करता है। हम ये नहीं करते कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, पर उनके अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार के कारण ये मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं आ सकते। जनता ने भरोसा दिया है, बड़ी जनता ने पूरा मैंडेट दिया है भाजपा को। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले 5 साल है, क्या मुख्य? अरे पूरी दिल्ली चमक जाएगी, पूरी दिल्ली चमकेगी, पूरी दिल्ली में विकास होगा, पूरी दिल्ली में जो लोग मतलब आ रहे हैं ना काम करके, उनको काम मिलेगा, सबको मिलेगा। ये दिल्ली में जो कूड़ा करकट है ना, ये भी सब खत्म होगा। अरे सब जगह आप थोड़ा समय दीजिए हम लोगों को, फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं। सर, अटकलें ये भी आ रही हैं कि जो बीजेपी है, क्या पता अनुसूचित जाति को मुख्यमंत्री का चेहरा उसका कारण ये भी है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं अगले इसी वर्ष। नहीं, ये मुख्यमंत्री का चेहरा परवेज वर्मा ही बनेंगे, बाकी कोई नहीं बनेगा। थोड़ा दूर से ही लेना कैमरा, ठीक है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि कल भाजपा की सरकार दिल्ली में बन गई है और
प्रधानमंत्री मोदी जी भी दिल्ली आए और तमाम योजनाओं की घोषणा करी और लोगों को अपने भाषण से संबोधित किया। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मौजूद है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। जिस तरीके से तमाम पार्टियां ये कह रही थी कि फिर भी अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के लिए बेहतर है, लेकिन भाजपा ने आम आदमी पार्टी को पटकनी दी है और अपनी सरकार बनाई है। और आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी भी दिल्ली आए, तमाम दिग्गज नेता भी दिल्ली आए और काफी सारी चर्चाएं की। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। सर क्या कहेंगे, पहले तो अपना शॉर्ट में परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र कुमार वर्मा, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत चहेता हूँ। हैं? अब आप समझ गए होंगे कि मैं जो बोलना नहीं चाहता वो मेरे से न बुलवाइए। पर बात यह है कि अब दिल्ली चमकने वाली है। मैंने पहले ही 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी। पूर्ण बहुमत में, पर मेरे आंकड़े सरकार तो बन गई, सवाल ये उठता है सीएम पद का चेहरा कौन है? परवेश वर्मा ही रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि बड़े दिग्गज लोगों को हराया उन्होंने और दिग्गज ऐसे दिग्गज नेताओं को हराया उन्होंने कि जिसका कोई इंतजार नहीं। वो सब आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ शीला दीक्षित का जो बेटा था उनको हराया, यादव जी को हराया और बड़े लोगों को हराया उसने। इस कारण से वो मतलब मुख्यमंत्री का दावेदार है और नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए भेजा था। तो उन्होंने बोला सर आप जैसा कहोगे हम वैसे करेंगे। और सवाल ये उठता है कि भाजपा में दिग्गज नेता और भी हैं, परवेश वर्मा की जगह और भी अच्छे लोग हैं, तो उन्हीं को ही क्यों? अरे तो परवेश वर्मा को जो दिग्गज नेता थे तो आना चाहिए था ना नई दिल्ली से लड़ने के लिए, ये केजरीवाल को हराने के लिए। तब तो कोई नहीं तैयार हुआ, सब यहाँ से क्या कहते हैं सब हट गए। अब आज क्या कहते हैं परवेश वर्मा जी आए और दिग्गज नेताओं को हराया तो आज उनकी दावेदारी बनती है और उनको बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को वही नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी उन्हीं को बनाएंगे, परवेश वर्मा जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाकी किसी को नहीं बनाएंगे। कल यहाँ पर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में शोर शराबा था, मैं बोला शोर शराबा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि परवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सर अभी अटकलें ये आ रही कि 4 विधायक मिलने गए, अब चारों में से कौन हो सकता है, ये भी तो बड़ा सवाल है। वो कोई भी मिले उससे मतलब नहीं है मेरे को, पर मैं इतना बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये BL संतोष, तीन लोग ही अभी क्या कहते हैं बैठ के जो वो किए हैं, मंथन कर रहे हैं, वो परवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। परवेश वर्मा के अलावा मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, ठीक है, क्या लग रहा है दिल्ली वासियों को जो प्रॉब्लम हो रही थी 10 सालों में उनसे राहत मिलेगी या नहीं? नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो घोषणा पत्र है उसी घोषणा पत्र में हम लोग काम करेंगे। दिल्ली पूरी चमकेगी, जैसे अटल जी ने दिल्ली को चमकाया था। अब डबल इंजन की सरकार आ रही है और मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पे हैं, परवेश वर्मा यहाँ मुख्यमंत्री के पद पे रहेंगे। जबरदस्त दिल्ली चमकेगी और सबका विकास होगा और लोग अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का चुनाव से पहले एक बयान था कि अगर डबल इंजन आएगा ना तो दिल्ली में एक इंजन से लोगों को कुचला भी जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो रो रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है। वो जो मैंने स्वीकार किया जनता ने, अरे जनता स्वीकार क्यों नहीं करेगा? वो जो क्या कहते हैं इतना वो बनाया, महल बनाया, आज महल में हम सब देखने जाएंगे हैं। और क्या क्यों नहीं दिखाया? पहले उसे सब गंदगी वहां अंदर चमका के रखा है। हम लोग जाएंगे तो उसकी पोल खुलेगी। तो जैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना पूरा भारत डोल रहा है, मोदी बोल रहा है, केजरीवाल की पोल खोल रहा है और कांग्रेस की पोल खोल रहा है। कांग्रेस तो डबल जीरो में आ गई। अब केजरीवाल की तैयारी है जहां से आए थे वहीं, क्योंकि अब चारों तरफ सीज कर दिया गया, इनके मंत्री मिनिस्टरों के पूरे घर सीज कर दिए गए हैं। अब इनके यहाँ से एक भी कागज का टुकड़ा भी अगर गलत मिला तो वो उनको सीधे जहां से वहीं भेजा जाएगा। क्योंकि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ईमानदारी सरकार है, ईमानदारी से काम करना चाहती है, बेईमानी से नहीं। इन्होंने बेईमानी किया, लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया, एक में एक फ्री कर रहे हैं। हमको फ्री कोई नहीं, कुछ नहीं देना। और जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा घोषणा पत्र में लगा है उस घोषणा पत्र में काम करना है। महिलाओं को जो हमने कहा है महिलाओं को देना, बुजुर्गों को देना है, ये सब चीज है। और जो ये जो घोषणा करके गया था
कि हम महिलाओं को ऐसा ऐसा करेंगे, वो सारी घोषणाएं हम करते, उस पे करने के बाद कानून व्यवस्था पे कितना काम करेगी भाजपा, क्योंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है और ये सब आपको भी पता है। कानून व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई थी। आपको कैसे दो भाग? 2 भाग, एक अरविंद केजरीवाल के अंडर में थी, एक अमित शाह के अंडर में थी, है ना? तो तो एक भी नहीं हुआ। नहीं तो आप रामलीला के मैदान के पीछे देख लीजिए, वहां देख लीजिए कितनी कानून व्यवस्था है। वहां तो इतनी जबरदस्त, क्या कहते हैं, लोगों को मार दो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। पर इधर अब देखो क्या है, अब आ गया है, क्या है, डबल इंजन की सरकार। अब आप कानून व्यवस्था भी देख लीजिएगा और यहाँ के रहन सहन और लोगों के लिए भी देख लीजिएगा कि कैसे रहते हैं। बाहर से भी लोग बाग आएंगे, यहाँ स्वास्थ्य भी देख लीजिएगा, शिक्षा का भी स्तर देख लीजिएगा, रेलवे स्टेशन का भी स्तर देख लीजिए, सब आप देखिएगा। अब आने वाले समय में आपको देखिए, रेलवे को भी एयरपोर्ट की तर्ज में बनाया जाएगा, L&T भी पूरा जॉब कितना दे रही है। अब यहाँ विकास होगा, अब विकास में नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ जबरदस्त पैसा देंगे केंद्र के, मतलब ये राज्य सरकार को, तब दिल्ली चमकेगी। मतलब लास्ट सवाल है, जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने जारी कर रखी हैं, क्या वो जारी रहेंगी या बीच में रोकी जाएगी? नहीं, जो पहले चालू किया था अरविंद केजरीवाल ने, वो योजना, यूनिट हाँ, वो दिया जाएगा और सिलेंडर भी हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में वो भी दिया जाएगा। माता जो जो ऐलान किया। हाँ, सब कोई चीज, मतलब लेडीजों को जो भी सुविधा दी जा रही है उसको कोई भी रोके नहीं जाएंगे। फर्क नहीं पड़ेगा, भाजपा के जो अन्य राज्यों में सरकार है वहाँ ये नहीं होगा कि दिल्ली वालों को इतनी स्पेशल सुविधाएं क्यों? नहीं, दिल्ली को हमको इसलिए चमकाना है कि दिल्ली हमारे पूरे राज्य का हार्ट है, मतलब पूरे दिल है, तो दिल्ली तो चमकना चाहिए। तो अगर कोई बाहर से आता है, घूमने के लिए आता है, तो पहले दिल्ली ना उतरता है, तो दिल्ली नहीं चमकेगी तो फिर कैसे काम होगा? इसलिए हम लोगों को एक लास्ट सवाल, यमुना में कब सफाई होगी, क्या लग रहा है? अब यमुना साफ हो पाएगी? अब यमुना भी साफ होगी और गंगा तो साफ होगी, अब यमुना में भी आप डुबकी लगाएंगे, अभी आने वाले समय में आप देखेंगे और हम भी डुबकी लगाएंगे। ठीक है, सुना सर का दावा है, तो देखिए आपने सर को सुना, सर का दावा है कि सीएम पद का जो चेहरा है वो परवेश वर्मा ही रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि नई दिल्ली सीट से अगर किसी ने अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करवाया है तो वो परवेश वर्मा है। लेकिन देखना ही होगा कि भाजपा में सीएम पद का चेहरा कौन होने वाला है। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।